नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुंबई किसी के बाप की नहीं। वैसे तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें वो खुलकर बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा करती रही हैं। लेकिन इस बार कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस से सीधी टक्कर ली है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से विवाद इतना बड़ा हुआ है कि अब भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर बयानबाजी की जा रही है। एक तरफ शिवसेना नेता संजय राउत कंगना को महाराष्ट्र ना आने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंगना खुलकर उन्हें खुला चैलेंज कर रही है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और वो 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही है, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कंगना के कड़े तेवर और शिवसेना की धमकी को देखते हुए हिमाचल सरकार ने अब कंगना को सुरक्षा देने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि जिस महाराष्ट्र ने कंगना रनौत को सब कुछ दिया, उसे लेकर कंगना की इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? शिवसेना इसे महाराष्ट्र का अपमान क्यों मानती है और कैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम अब कंगना वर्सेस शिवसेना बन गई है? कुछ रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। उन रिपोर्ट्स के जरिए आप और करीब से समझ पाएंगे इस पूरे मामले को। देवभूमि हिमाचल की बेटी और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की इन दिनों महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस से ठनी हुई है। सुशांत केस से शुरू हुई इस तकरार में अब हिमाचल और केंद्र की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना की कंगना को धमकी मिलने के बाद हिमाचल सरकार ने कंगना को सुरक्षा देने की बात कही है, तो वहीं केंद्र की ओर से भी कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से या फिर कहें कि उससे पहले से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ड्रग्स को लेकर बेबाकी से अपने राय रखने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर से सीधी टक्कर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से ले ली है। कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें वो खुलकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ी करती दिख रही हैं। जाहिर है शिवसेना कंगना के इस व्यवहार से नाराज तो होगी ही, लेकिन इस विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। जब शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की बात कही, संजय राउत के इस बयान पर कंगना ने अपने तेवर और कड़े करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे मुंबई वापस नहीं आना चाहिए। ऐसे में मैंने फैसला किया कि 9 सितंबर को मैं मुंबई वापस आऊंगी। मैं वो समय भी शेयर करूंगी जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी। किसी के बाप में दम है तो रोक ले। कंगना ने अपने ट्वीट से सीधे सीधे शिवसेना को ललकारा, तो संजय राउत ने पलटवार किया। मुंबई ये मराठी मानुष के बाप की नहीं, जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी, वादा। शिवसेना के इस बयान पर राजनीति गर्म होना लाजमी था। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से देख रहा है, लेकिन इस बीच मुंबई में कंगना को होने वाले किसी भी खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करवाने का फैसला किया। हिमाचल के सीएम ने कहा कि कंगना राज्य की बेटी है, इसलिए उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। कंगना को मुंबई में किसी होने वाले किसी भी खतरे को देखते हुए गृह मंत्री की ओर से कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान की गई और इसमें मैं खड़ा हूँ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के घर के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो है जो हिमाचल पुलिस है उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो सुरक्षा उनको प्रदान की गई और अभी जो है इसमें जो है यहाँ पर
3 जो पुलिसकर्मी उनको जो है यहाँ पर जो तैनात कर दिया गया और कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो है जो बड़े श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर जो पहुंचने वाली है। सरकार के इस फैसले पर कंगना रनौत ने कहा, यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। उन्होंने लिखा, मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन के बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने संजय राउत को एक बार फिर से निशाने पर लिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसे डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत को इस बेबाक बोल पर सिर्फ शिवसेना नेता संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया ही नहीं देखने को मिली, बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना रनौत को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस बयान पर कंगना ने पलटवार करते हुए लिखा है, वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खुद ही फैसले ले रहे हैं। पीओके से एक ही दिन में तालिबान हो गए। जाहिर है कंगना चुप बैठने वाली एक्ट्रेस नहीं है और दोनों ओर से जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं, लगता नहीं कि यह मामला इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में जाने वाला है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। अभिनेत्री कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार है जो अपनी फिल्मों के साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना को जब भी मौका मिला, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने में कोई देरी नहीं की गई। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुंबई पुलिस की कंगना तारीफ करते नहीं थकती थी, उसे लेकर ऐसा एकाएक क्या हो गया कि आज वही पुलिस कंगना के भरोसे लायक तक नहीं रही। इसी वजह से सोशल मीडिया की एक पोस्ट सुर्खियों में। यह रिपोर्ट देखें। हाल के दिनों में मुंबई शहर को लेकर दिए गए अपने बयान से कंगना चर्चा में है और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कंगना को मुंबई आने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल और केंद्र सरकार से सुरक्षा तक लेनी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस महाराष्ट्र ने कंगना को सिर आंखों पर बिठाया, उसे लेकर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब कंगना को ही वहीं जाने के लिए सुरक्षा तक लेनी पड़ रही है। तो इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। और इस ट्वीट को देखिए। सितंबर के शुरुआत में एक शख्स ने यह ट्वीट किया था जिसमें वकफ शेम का खिताब देते हुए कंगना और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कुछ अन्य लोगों का नाम सड़क पर लिखा गया। इस ट्वीट के नीचे कमेंट भी था कि इन लोगों की करतूतें ऐसी हैं कि जिन नाम की जगह इन हस्तियों की तस्वीरों को सड़कों पर होना चाहिए और उन्हें शेम करना चाहिए। लेकिन बात अगर इतनी पर होती तो बात कुछ और थी। दरअसल सोशल मीडिया के इस पोस्ट को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी लाइक किया था, जिसे देखकर कंगना रनौत भड़क गई और ट्वीट करते हुए लिखा, सार्वजनिक रूप से परेशान करने वालों की आलोचना करने की जगह मुंबई पुलिस कमिश्नर ऐसे लोगों के अपमानजनक ट्वीट लाइक कर रहे हैं जो सुशांत के हत्यारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कमिश्नर इन्हें बढ़ावा भी दे रहे हैं। मुंबई पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इसके बाद कंगना रनौत अपने दूसरे ट्वीट में पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखती हैं,
जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुझे खुले में यूं डरा धमका रहे हैं और मेरे खिलाफ अपराध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रह पाऊंगी? आखिर कौन मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? इसके बाद कंगना ने बॉलीवुड ड्रग्स गैंग पर भी सवाल उठाए थे। कंगना रनौत ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री की पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स, कोकीन, गांजा आदि का इस्तेमाल होता है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल से प्रार्थना करती हूं कि वे अपने ब्लड सैंपल को ड्रग टेस्ट के लिए दें। अफवाह है कि आप सभी कोकीन के आदी हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। कंगना का यह ट्वीट शिवसेना को नागवार गुजरा। मुखपत्र सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कंगना से मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा था। संजय राउत ने यह बात कंगना के उस बयान को लेकर लिखी थी जिसमें कंगना ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस या केंद्र सरकार से सुरक्षा लेने की बात कही थी। इसके बाद कंगना ने कहा था कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके है। कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन कंगना ने मुंबई पुलिस की सुरक्षा लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा था, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर। वास्तव में अब मुझे मूवी माफिया के गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। साथ ही मुंबई में अब मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधे केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ेगी, मुंबई पुलिस से बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे मुंबई लौटकर नहीं आने की धमकी दी है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लौटकर मत आना। मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद अब खुली धमकियां मुंबई की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लग रही हैं। कंगना का यह ट्वीट शिवसेना नेता संजय राउत को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने भाषा की सारी मर्यादाएं लांघते हुए ट्वीट कर डाला और लिखा, मुंबई एक मराठी व्यक्ति के बाप की है। जो लोग इससे सहमत नहीं हैं, उन्हें अपने बाप को दिखाना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को श्रद्धांजलि दिए बिना नहीं रहेगी। संजय राउत के उस बयान पर कंगना ने पलटवार किया और लिखा, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ। उखाड़ो, मेरा क्या उखाड़ोगे? जाहिर है जिस भाषा का इस्तेमाल कंगना और संजय राउत कर रहे हैं उसे किसी भी सभ्य समाज में जगह तो नहीं दी जा सकती, लेकिन एक बड़ा सवाल संजय राउत पर इसलिए उठेगा क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है और ऐसे में उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। बात सिर्फ संजय राउत की नहीं, हैरानी महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री पर भी हो रही है। अनिल देशमुख ने कंगना पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कंगना जिस तरह मुंबई पुलिस को टारगेट कर रही हैं, उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार का बयान अपनी जगह, लेकिन अगर बात कंगना की करें तो वो कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं लग रही, बल्कि ट्वीट को हथियार बनाकर वो लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर निशाने साध रही हैं। अपनी एक ट्वीट में कंगना ने लिखा, इनकी औकात नहीं है कि इंडस्ट्री के 100 साल में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो। मैंने स्लाइड डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्में बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछे कि क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र के लिए। साफ है कंगना के इस तीखे बयान से महाराष्ट्र में हलचल और तेज होगी। मयान से तलवारें दोनों ओर से खिंच चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सुशांत केस से शुरू हुई यह लड़ाई किस मोड़ पर जाकर रुकती है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। कंगना ने भले ही 9 सितंबर को मुंबई जाने का खुला ऐलान कर दिया है और बेशक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हो, लेकिन मुंबई में कंगना के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध और बवाल देखकर आप भी कहेंगे कि यह तो अभी महज ट्रेलर भर है, पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। जमाया नगरी में हुआ कंगना का विरोध। शिवसेना से नहीं जाने वाली कंगना।
9 सितंबर को मुंबई जा रही है पंगा क्वीन। कंगना के पीओके वाले ट्वीट पर मचा है बवाल। शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ खोला मोर्चा। मायानगरी मुंबई एक ऐसा शहर जहां कला की कद्र होती है, हुनर की पहचान होती है और प्रतिभा को एक मंच मिलता है। यहां सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। एक कलाकार के लिए मुंबई उसकी कर्मभूमि है। यहां से उनके सपनों में पंख लगते हैं, तभी इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसे शहर ने एक से बढ़कर एक कलाकार हिंदुस्तान को दिए, जिनकी प्रतिभा के आगे हर कोई बेदम है। लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर भी है जहां अपनी पहचान बनाने के लिए कलाकारों की एड़ियां तक खिंच जाती हैं। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश से बॉलीवुड का सफर तय करना कंगना रनौत के लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन मुंबई ने उन्हें शोहरत दी, इज्जत दी और बॉलीवुड से खूब नाम भी कमाया। लेकिन विरोध की यह तस्वीर मुंबई की है, जहां शिवसेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर कंगना रनौत शिवसेना के निशाने पर आ गई। शिवसेना की महिला विंग ने कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया और पोस्टर पर कालिक पोथी। इस तरीके से शिवसेना ने उस अभिनेत्री को हरामखोर कहा है, ये एक बहुत बड़ी नीचता है और शिवसेना को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में, और सरकार में बैठ करके अगर लोगों के बारे में इस प्रकार की गाली गलौज करेंगे तो सामान्य नागरिकों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। दरअसल सुशांत केस में कंगना रनौत लगातार खुलकर आवाज उठाती आई हैं, लेकिन जब बात मुंबई की तुलना पीओके से करने तक पहुंची तो शिवसेना का खून खौल उठा। शिवसेना की महिला विंग ने कंगना के पोस्टर चलाए, खूब नारेबाजी की और यहां तक कि उनकी तस्वीरों को चप्पलों से पीटा। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहां तक कह डाला कि कंगना मुंबई में रहने के लायक नहीं। उन्होंने भी कंगना के इस बयान का विरोध किया। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पानी जब सिर से ऊपर से बहने लगा तो बॉलीवुड की पंगा क्वीन भी कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने भी 9 सितंबर को मुंबई आने का खुला चैलेंज दे दिया। वहीं शिवसेना के विरोध को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। लेकिन इतना तो साफ है कि कंगना को लेकर मुंबई में बवाल अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो कंगना का विवादों से कोई नया नाता नहीं। अपने बयानों को लेकर कंगना हमेशा से लगातार सुर्खियों में रही है, लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई, कंगना ने बॉलीवुड में मोर्चा खोल दिया। कंगना का मानना है कि सुशांत की मौत बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन में इन माफियाओं का इतना दबदबा है कि इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, अभी ये किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन जब से सुशांत की संदिग्ध मौत हुई है, कंगना लगातार इसके लिए बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? कंगना साफ मानती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है।
22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं। इस समय देश की 3 सर्वोच्च एजेंसियां सुशांत केस की जांच में जुटी हैं और उम्मीद है कि जल्द सच्चाई बाहर भी आएगी। लेकिन जिस तरह से कंगना ने बॉलीवुड की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है, कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ महीनों तक ये बॉलीवुड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी पंगा क्वीन की कहानी कि कैसे पंगा क्वीन पंगे पर पंगा ले रही है और खुला चैलेंज कर रही है कि मुंबई तो मैं आऊंगी, जिसे जो करना है वो कर ले। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।